अस्सलामुअलैकुम। आज हम हमारे चैनल पर 1.5 की मोटर 1.5 की मोटर को वाइंड करने के बारे में आपको बताएंगे और इसके कनेक्शन और इसकी टर्न के बारे में और इसका तार नंबर क्या इस्तेमाल होगा। सबसे पहले ये हमारा कागज़ हमने बीपीएल जो से निकाला था, हमने इसके जैसे ही हमने कागज़ डाले हैं। अभी हमने इसकी कॉपी की है, बिल्कुल ऐसा ही बनाया है। ये हमने एक बनाकर इसके सबका एक ही साइज़ किया है। एक ही साइज़ पर हमने सब के सब बनाए हैं। जैसा कि अब हम ये आपको बनाकर दिखाएंगे। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और इसमें कोई भी दिक्कत हो तो हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। ये हमने कागज़ ऐसे ही सारे डाल दिए हैं, 1 बाय 1 ऐसे ही डालते जाना है। एक ही साइज़ पर हमने कागज़ सारा का सारा बनाना है। अब इसके बाद हमने साइज़ किया है। साइज़ करना है हमने एक स्लॉट दरमियान से छोड़ के 2 स्लॉट में हमने साइज़ बनाना है। 1 से 3 में दरमियान से हम एक स्लॉट खाली छोड़ेंगे। दोनों तरफ से एक जैसा साइज़ होगा। ये हमारा पहला कॉइल था जिसका हमने एक कॉइल डाल दिया है। पहला सेट था, इसका हमने एक कॉइल छोटा डाल दिया है। दरमियान से हमने एक स्लॉट खाली किया था। अब ये हमारा दूसरा कॉइल डाल चुका है। अब इस पर हम कागज़ डालेंगे। ये दूसरी तरफ से हमने डालना शुरू कर दिया है। थोड़ा थोड़ा कर कर डालेंगे तो आसानी से डल जाएगा। दरमियान में से देखो हमने एक स्लॉट खाली छोड़ा है। ये हमारा 4 कॉइल का सेट है। ऐसे अब इसका हम तीसरा कॉइल डालेंगे। इसमें हमने तार नंबर 20 स्टार्टिंग में 20 नंबर तार डबल इस्तेमाल किया है। इसकी टर्न है सबसे छोटे वाले कॉइल की 10, उससे बड़े कॉइल की है 15, उससे बड़े कॉइल की हमने टर्न की है 23 और सबसे आखिर वाले कॉइल की भी हमने 23 ही टर्न करनी है। 4 कॉइल का सेट है। 10, 15, 23, 23 हमारी टर्न होगी। 20 नंबर हमने तार डबल इस्तेमाल किया है रनिंग में। ये हमारा दूसरी तरफ से भी हमने कॉइल को डाल दिया है और इसका छोटा सिरा हमने आगे की तरफ पहले का किया था, इसलिए अब हम जो भी कॉइल डालेंगे उसका सिरा छोटा आगे की तरफ होगा और बड़ा पीछे की तरफ होगा। इसकी जो हम ऊपर कागज़ डाल रहे हैं वो थोड़ा सा मुश्किल डलता है, वो आपको दिखाई दे रहा है हमने कैसे डाला है। फिर भी अब हम फिर दोबारा से जब डालेंगे हम आपको दिखाएंगे। एक तरफ से आसानी से डल जाता है कागज़, जब आप दूसरी तरफ से डालेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसे हमने एक तरफ से खींच लेना है, एक तरफ दाईं तरफ सबसे ज़्यादा कर लेंगे और बाईं तरफ थोड़ा करते जाएंगे। ऐसे ऐसे हम खींचेंगे और आगे आगे कागज़ को धकेलते जाएंगे। दूसरी तरफ से भी हमने ऐसे ही करना है। ये देखो ये हमारा पीछे की तरफ आया, बड़ा सिरा पीछे की तरफ है।
ये हम थोड़े थोड़े कर कर तार डालेंगे। ये थोड़ी सी मुश्किल डली जाती है, थोड़ी थोड़ी कर कर डालेंगे तो वो आसानी से डल जाएगी। आप भी स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अब हम कागज़ डालेंगे, दाईं तरफ से इसे बाईं की तरफ धकेलेंगे, ऐसे फिर ऐसे ऐसे हमने करते जाना है और हमारा कागज़ डलता जाएगा। अब हम इसे दबाएंगे। ये हमारा पहला सेट डल चुका है। अब हम तीसरा सेट डालेंगे। दरमियान से हमारा एक ही स्लॉट छोड़ेंगे अब और साइड से हम इसके 3 स्लॉट छोड़ेंगे। ये देखो, इसका भी हमारा छोटे वाला जो सिरा है वो आगे की तरफ है और बड़े वाला पीछे की तरफ होगा। ये हमने कागज़ डाल दिया है। हमने जो नीचे कागज़ डालना है वो ऊपर वाले कागज़ से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। ये हमने सबसे पहले जो कॉइल डाला है इसकी टर्न है 10। अब जो कॉइल डाल रहे हैं इसकी टर्न है 20। ये हम डबल तार डाल रहे हैं। ऐसे ही अब हम दूसरी तरफ से भी डालेंगे कॉइल को। ये हमारा दूसरी तरफ से भी कॉइल डाल चुका है। अब इस पर हम कागज़ डालेंगे जैसे हमने पहले में डाला है। एक तरफ से धकेलते जाएंगे और दूसरी तरफ से खींचेंगे। अब हमने जो कॉइल डालना है इसकी टर्न है हमारी 23। ये हमारा 3 नंबर कॉइल है। इसके बाद हम एक और वाइंडिंग लेकर आएंगे जो हमारी वाइंडिंग 150 वोल्ट से 200 वोल्ट तक चलती है। जहां लोड कम होगा आपकी मोटर वहां भी चलेगी। अगर किसी को हमारी मदद चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं, हम आपको वो वाइंडिंग भी बताएंगे। जहां हमारी लाइट कम होती है, लाइट का लोड कम होता है, हम वहां पर वो मोटर इस्तेमाल करते हैं। उसमें हम तार का नंबर और टर्न को बदल देते हैं तो हमारी मोटर वहां भी चलनी शुरू हो जाती है। वाइंडिंग यही होगी, तार नंबर बदला जाएगा, टर्न बदली जाएगी, आपकी मोटर कहीं भी चल सकती है। वो जहाँ पर भी लोड कम होगा 150 से लेकर 220 वोल्ट तक वो हमारी मोटर बिल्कुल ठीक चलेगी। अब हमारा आखिरी कॉल रह गया था, इसका भी हमने टर्न की थी 23। अब हम इसे को डालेंगे।
ये हमने वीडियो को शॉर्ट करने के लिए ऐसे आपको दिखलाया है, वरना हम पूरी वीडियो बनाते तो हमारी वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती है। इस मोटर को बनाने में कम से कम 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। ये अब हम दूसरी तरफ से कॉइल को डालेंगे। ये हमारा 3 नंबर कॉइल भी डल चुका है। हमने 3 सेट टोटल इसमें डाल लिए। अब हम चौथा सेट भी डाल देंगे। हम जैसे ऊपर कागज़ डाल रहे हैं आपने भी ऐसे ही डालना है, मुश्किल नहीं होगी। हम मोटर के कॉइल को पहले ही शेप देते जाएंगे ताकि बाद में आसानी हो। अब हमने स्टार्टिंग के कॉइल बनाए हैं। इसके लिए 22 नंबर तार इस्तेमाल किए, साइज़ वही है। हमने 2 आगे से छोड़ दिए हैं और हमने 3 नंबर और 4 नंबर पर इसका साइज़ किया है फरमे पर। ये हमने एक तरफ से डाल लिया है। हमने सबसे पहला जो कॉइल डाला था नीचे वाला छोटे वाला, हमने उसके ऊपर स्टार्टिंग का एक कॉइल डाला है एक तरफ से, दूसरी तरफ से भी हमने इसी कॉइल पर डालना है। इसकी टर्न की है हमने 22 नंबर तार है, इसकी टर्न की है हमने 30 और 30, 2 कॉइल का सेट है। हमने जैसे नीचे की तरफ कागज़ डाला था वैसे ही ऊपर हमारा मुश्किल से थोड़ा सा डलेगा। आपने ऐसे ही डालना है, एक तरफ से खींचना है और एक तरफ से धकेलना है ऐसे। अब हम इसे दूसरी तरफ से डालेंगे। पहले स्केल से दबाएंगे ताकि हमारा कागज़ जो भी ऊपर रह गया था उसे हम नीचे की तरफ कर देंगे। हम ये काम साथ साथ में ख़त्म करते जाएंगे ताकि बाद में कोई मुश्किल ना हो। अगर आप चाहें तो आप बाद में भी कर सकते हैं, हम साथ के साथ किए जा रहे हैं। अब हम दूसरी तरफ से डालेंगे। दूसरी तरफ से भी हमारा कॉइल जौन सा है वो सबसे जो छोटा कॉइल था हमारा रनर का उसके ऊपर डाला जाएगा। और साथ में छोटा स्लॉट देखो खाली गया है, एक छोटे कॉइल में एक स्लॉट खाली गया है जो हमने पहले छोड़ा था। अब ये हम ऊपर जो कागज़ डालेंगे वो काट रहे हैं। ये हमने दूसरी तरफ से भी कागज़ वैसे ही डालना है, एक तरफ से खींचेंगे और दूसरी तरफ से धकेलेंगे। अब हमने दूसरा कॉइल डालना है जो कि हमारे खाली स्लॉट हैं, इनमें डालेंगे हम। इसकी भी टर्न 30 ही है। 22 नंबर हमने तार इस्तेमाल की है। अब इस पर हम कागज़ डालेंगे। ये हमारी वाइंडिंग थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है, आपने इसे ध्यान से देखना है। हमने सिर्फ 2 कॉइल ही आपको डालकर दिखाने हैं। जैसे हमने 2 कॉइल नीचे के दिखाए थे ऐसे ही हमने ऊपर के भी 2 कॉइल ही दिखाने हैं। बाकी वाइंडिंग हमारी सेम ही होगी जैसे हमने दिखाई है आपको।
अब हमने दूसरी तरफ से भी डाल लिया है और साथ के साथ हम कॉइल की सेटिंग करते जाएंगे, इसको शेप में लाते जाएंगे। अब हम दूसरा कॉइल आपको डाल कर दिखाएंगे हमने कैसे डालने हैं सारे के सारे कॉइल। ये हम सबसे पहले इसे दबाएंगे, जहाँ पर हमने कॉइल डालने हैं हम सबसे पहले उसे दबाएंगे। अब हम छोटे वाला कॉइल डाल रहे हैं, इसको हमने छोटे ही कॉइल पर डाला है, जैसे कि हमने पीछे डाला था। ये जो सा हमारा खाली स्लॉट है इधर, इसमें हमने जो पहले कॉइल डाला था वो है। अब एक तरफ से खाली है और एक तरफ से कॉइल है। कागज़ डालने के बाद दूसरी तरफ से डालेंगे, फिर आपको बताएंगे हमने कैसे डालना है दूसरा कॉइल इसका। ये ऊपर के कॉइल बहुत ही आसानी से डल जाते हैं। हम इसको स्केल से नीचे धकेलते जाएंगे और डालते जाएंगे। अब इस पर हम कागज़ डालेंगे। कागज़ डालने के बाद अब हम आपको बताएंगे हमने इसका बड़ा कॉइल कैसे डालना है। ये हमने कागज़ डाल लिया है। अब हमारा जो पहले हमने कॉइल डाला था उसके ऊपर दूसरा कॉइल डालेंगे। सबसे पहले इसे दबाना है। ये हमने जो पहला कॉइल डाला था खाली स्लॉट में, स्टार्टिंग का पहला कॉइल, इसके ऊपर हम अब हमारा दूसरा कॉइल डाला जाएगा। जैसे हमारी चैन वेल्डिंग होती है वैसे ही ये हमारी वेल्डिंग होती जाएगी। इसका फ़र्क यही है, जो हमारा बड़ा सेट होगा, बड़ा कॉइल होगा, वो एक दूसरे पर आएंगे। बाकी हमारी वेल्डिंग सेम ही होगी जो हमने की है शुरू से। अब इस पर हम कागज़ डालेंगे। इसके बाद हम आपको कनेक्शन के बारे में बताएंगे हमने कनेक्शन कैसे करने हैं। ये हमने दूसरी तरफ से भी कॉइल को डाल लिया है। अब इस पर हम कागज़ डालेंगे। बाकी के दो कॉइल भी हमने ऐसे ही डालने हैं जैसे हमने पहला कॉइल और दूसरा कॉइल डाला है। स्केल के साथ दबाते जाएंगे और आगे के आगे कॉइल डालते जाएंगे। ये हमारी मोटर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसे एक तरफ से बांधेंगे कॉटन से। सबसे पहले हम इसके कागज़ के साइज़ करेंगे। कागज़ का साइज़ करने के बाद हमने ऐसे और 3 साइज़ के काट लेने हैं कागज़।
ये हम 10 नंबर पेपर इस्तेमाल करते हैं। ये हमने पहला क्रॉस रख लिया है। ऐसे ही अभी हमने 3 और क्रॉस लगाने हैं। लगाने के बाद हम कॉटन लगाएंगे। ये हमने 3 क्रॉस लगा लिए। अब हमारा चौथा क्रॉस भी लग गया है। इसके बाद अब हम इस पर कॉटन लगाएंगे। कॉटन लगाने के बाद हम आपको कनेक्शन के बारे में बताएंगे। अभी कनेक्शन हमने कैसे करना है और अब इसको हम कॉटन लगाएंगे। ये हमारी कॉटन लगनी शुरू हो गई है। कॉटन हमने खींच कर लगानी है। इसमें कोई लचक ना हो और ना ही ये ढीली हो। ये हमारी कॉटन लग चुकी है। अब हमारे दूसरी तरफ जहाँ से हमने कनेक्शन करना है, सबसे पहले अब हम इसकी मोटर की सेटिंग करेंगे। कॉइल की ये हमारे अंदर के हैं कनेक्शन सिरे, और वायर के हमने साइड पर कर लिए। हमने इसकी सेटिंग करनी है सबसे पहले। ये हमारा औजार है, और आप अगर चाहें तो आप प्लास से को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर आपके पास भी ऐसा औजार है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने अब कागज़ डाल दिए इसमें, जैसा कि हमने पहले दूसरी तरफ से किया था। सबसे पहले हमने क्रॉस लगाए। अब इसके कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन इसका 1 से 3 होता है। ये देखिए, ये देखो 1 से 3 हुआ है ना। हमने एक बड़ा सिरा ले लेना है और उसके बाद उसका छोटा सिरा लेंगे। छोटे सिरे को 1 से 3 करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे हाथ में जो हमारा सिरा है वो 3 नंबर है, और जो हमारी कैंची के साथ लग रहा है वो हमारा 1 नंबर सिरा है, और दरमियान से में जो सा सिरा है वो हमारा 2 नंबर सिरा है, जो कि हमने बड़ा सिरा लिया था। ये हमने नेबल उतारना है और इसके बाद कनेक्शन करेंगे। 3 नंबर स्लीप हमारी इस्तेमाल होगी। अब हमने जो आगे से सिरा लिया था छोटा, उसका अब हम बड़ा सिरा लेंगे आगे से, और जो हमारा दरमियान में सिरा बच गया है ये हमारा बाहर की लीड होगी, जिस पर हमने मोटर चलानी है। एक ये होगी और एक ये देखो, ये हमने 1 से 3 किया है। अब इसका भी कनेक्शन वैसे ही कर देंगे, नेबल उतार कर। ये हमने कॉपर की तार इस्तेमाल की है। अच्छी तरह से नेबल उतारेंगे ताकि हमारा कनेक्शन बिल्कुल ठीक हो।
और इसको मरोड़ी भी अच्छी तरह से देंगे प्लास से। ताकि ये स्पैरक ना करे। ऐसे ही अब हम हमारा तीसरा और आखिरी कनेक्शन करेंगे। उसके बाद हमारे पास सिर्फ 2 सिरे बचेंगे। इसको भी अब हम 1 से 3 करेंगे। ये हमारा छोटा छोटे के साथ लग गया 1 से 3। और आगे हमारे 2 सिरे बच चुके हैं। जो हमारे मेन बाहर के सिरे हैं, इसका कनेक्शन 1 से 3 होता है, स्टार्टिंग का भी और रनर का भी। ऐसे ही हमने अभी स्टार्टिंग के भी कनेक्शन करने। इसके बाद हम बाहर के सिरे निकालेंगे, जो कि हमारे मेन तारें होती हैं। ये हमारा कनेक्शन हो चुका है आखिरी भी। अब हम स्लीव डालकर हमारी बाहर की तारें निकालेंगे रनिंग की। इस पर हमने 2 नंबर स्लीव इस्तेमाल की है। ये हमने बाहर निकाल दी है एक लीड, और ये हमारी दूसरी लीड अभी पड़ी है। ये भी हमारी लीडें जो बचेंगी वो भी 1 से 3 कनेक्शन करेंगे तो पूरा मुकम्मल हो जाएगा। जब आपके दोनों एंड वाले जो सिरे होंगे वो 1 से 3 आएंगे, समझ लो आपका कनेक्शन पूरा ठीक हुआ है। ये हमारी दूसरी लीड भी हो चुकी है, इसको भी हम बाहर निकाल देंगे। इसके बाद अब हम स्टार्टिंग के कनेक्शन करेंगे। स्टार्टिंग के कनेक्शन कैसे होने हैं, ये हमने पहले एक सिरे पर बड़ा सिरा है जिस पर हमने स्लीव डाल ली है, और इससे जो हमारा आगे 1 से 3 होगा हमने उसको पकड़ लेना है। इसका जो आगे वाला बड़ा सिरा है 1 से 3, उसका जो छोटा सिरा होगा उसका हमने कनेक्शन करना है 1 से 3। इस पर हमारी स्लीव नंबर 2 इस्तेमाल होगी। ये हमने 2 छोटे सिरे लगाए आपस में, बड़े को छोड़ दिया दरमियान से। अब हमारा जो आगे वाला छोटा सिरा है उसका आगे कनेक्शन करेंगे। जो हमारा दरमियान में हमने सिरा छोड़ दिया है वो हमारी कनेक्शन प्लेट, क्लच प्लेट यानी कि क्लच प्लेट, और हमारा जो रनिंग पस्टर होगा उसके साथ लगेगी। उसकी सेटिंग में भी हमें अभी बताते हैं आपको कैसे करनी है हमने। ये हमारा 1 से 3 कनेक्शन हो गया है। कनेक्शन आपने अच्छी तरीके से लगाना है। अब इसका जो हमने बड़ा आगे से सिरा लिया है इसको हम 1 से 3 करेंगे, बड़े को बड़े के साथ, छोटे को छोटे के साथ। ये हमारा आखिरी का कनेक्शन है।
अब हमारे पास 2 लीडें बची हैं। एक हमारी मेन लीड होगी जो हमने बाहर निकाल देनी है। जैसे हमने बाहर कनेक्शन किया था वैसे ही हमने अंदर भी कनेक्शन करना है 1 से 3। अब हम आपको बताएंगे मोटर से क्लच प्लेट और रनर कैपेसिटर की तार कैसे निकलती है। ये हमारी जो दूसरी तार थी इसके साथ एक और तार लगाएंगे। ये हमने क्लच प्लेट को तार देनी है। ये हमने नीचे से लेबल उतार कर इसको लगा दिया है देना है। लगा देने के बाद इसको हम रनिंग कैपेसिटर के सुराख से बाहर निकालेंगे और एक तार को यहीं छोड़ देंगे जो कि हमारी क्लच प्लेट के साथ लगेगी। ये हमने दोनों तारों पर अब स्लीव डालनी है। एक नीचे डालेंगे स्लीव और 2 ऊपर डालेंगे। ये पहले हमने ऊपर की 2 स्लीपें काट ली है। ये उन्हें दोनों निकाल कर नीचे स्लीव डालनी है। अब इसके ऊपर फिर दोबारा स्लीपें डाल देंगे हम। ये हमने ऊपर 1 नंबर स्लीप इस्तेमाल की है और नीचे 3 नंबर। ये हमारी एक तार इधर से जाएगी रनिंग कैपेसिटर के पास और एक इधर ही रह जाएगी जो कि हमारी क्लच प्लेट के साथ लगेगी। ऐसे हमने बाहर निकाल देनी है। अब इसके बाद हमारी वेल्डिंग बिल्कुल पूरी हो चुकी है। ये हमारी लीड की मोटर की वेल्डिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब इसको हम कॉटन से बांधेंगे। जैसा कि हमने पहले बांधा था ऐसे ही अब हम दूसरी दफ़ा भी बांध देंगे इधर से भी। ये हमारी बाहर की तार थी जो कि हमने मेन बाहर निकालनी थी। कॉटन लगाने के बाद मोटर को हम चेक करेंगे कि हमारी मोटर ठीक बनी है कि नहीं। ये हमने कॉटन लगा ली है। अब इसका हम नेबल उतारेंगे। ये दोनों हमारी एक रनिंग कैपेसिटर की है। ये हम मोटर को चेक करेंगे। ये मोटर हमारी बिल्कुल ठीक बन चुकी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।